आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने फिजिक्स विषय में पीएचडी की हुई है। उसका मानना ये है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसने फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो वो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और आकर मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। और है उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घुसने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये तुम्हारा तूफानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती है। शिवम ने बोला, क्या सच है? यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या यह सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमें घूरने लगा और बोला, चलो आओ, यहाँ से यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्या पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमें एक कमरे में लेके गए और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यहाँ देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए। वहाँ पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हार्ड पिंजर पड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्होंने देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी है। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हमें जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में लेके गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही पंडित जी एक बड़ी चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगाकर मंत्रोपचार करना शुरू कर दिया। हमने यह देखकर डर के मारे कांप गए, ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले, उतने में ही उनमें से कुछ लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ के हमें सच बताने के लिए बोला, नहीं तो हम पुलिस में आपकी कंप्लेंट कर देंगे, ऐसा बोला।
हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं ही। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुंच गए।